बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे आप सब लोग? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जिनकी औलाद है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, उनको इल्म नसीब करे दीन और दुनिया का। अल्लाह पाक हर बीमार को सेहत दे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक उनके सदक़े मेरे बच्चों को भी हिदायत दे, अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दे। मैंने इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं आगे बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँगी, शायद कभी बनाऊँ कभी ना बनाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं 10 दिन से बहुत बीमार थी, इतनी बीमार थी, मैं सच बता रही हूँ आपको। अल्लाह दिख रहा है कि मैं ऐसे लग रहा था कि अब मैं कभी भी सही नहीं होगी। मुझे ऐसे लग रहा था किसी ने जादू मुझ पर कर दिया है। मुझसे ना काम हो रहा था, ना मैं उठ के बैठ सकती थी। इतनी मायूस हो गई थी, इतनी परेशान थी। क्योंकि परेशानियां भी इंसान को ख़त्म कर देती है। जब दिमागी फ्रेश ना हो, दिमागी इंसान का सेट ना हो, तो समझे पूरा जिस्म काम नहीं करता। जब मैं 10 दिनों के बाद अब थोड़ी सही हुई हूँ, तो 2 रकात नफल शुक्राने की मैंने पढ़ी कि अल्लाह पाक लाख लाख तुम्हारा शुक्र है। मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी भर मैं अब उठ नहीं सकूँगी। ज़िंदगी से मायूस हो गई थी परेशानियों में। बच्चे भी तवज्जो देकर नहीं पढ़ते हैं। मैं जैसे तैसे करके उनकी हर चीज़ पूरी करती हूँ, तब भी पता नहीं क्यों दिल से नहीं पढ़ते। तो सोचती हूँ अगर मैं तुम लोगों के लिए इतनी हिम्मत करती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, 15,000 के लिए स्कूल जाती हूँ, पराए घर में रहती हूँ, जब तुम लोग ही नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या फ़ायदा। ये पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम भी अपने घर में रह सकेंगे, हमें भी अपना घर होगा। कब तक इंसान पराए घर में रहे। तो यहाँ पर फिर मैं 10 दिन हुए कुछ सही हो गई हूँ, तो अल्लाह पाक का शुक्र है। सेहत जैसी कोई नेमत नहीं, कोई दौलत नहीं है। तो परेशान हो गई थी। फिर मैंने सोचा, मुहर्रम आ गया, मुझे याद आ गया कि हमारे इंसानों के क्या दुख हैं। जब हमारे पंजतन पाक ने इतने दुख देखे तो फिर मुझे हौसला मिलता है। फिर मुझे याद आ गया। फिर मैंने सोचा कि हिम्मत नहीं हारती, जितना हो सका अगर एक दिन व्लॉग डालूँगी, कभी 2 दिन छोड़कर डालूँगी। तो यहाँ पर कुछ मौसम भी अच्छा था, तो गर्मी थी बहुत। तो गर्मी तो अब मुझे ख़ास करके बीपी लो हो जाता है या चक्कर आते हैं, पता नहीं क्या होता है, मुझे बताना भी नहीं आता। डेली अम्मी मुझ पर अलहम्द पढ़ती थी, चारों कुल पढ़ती थी, डेली पढ़ती थी। मैं इस तरह से हो गई थी परेशानी में। बच्चे भी नहीं सुनते तो बहुत मैं परेशान हो जाती हूँ। उनको कहती हूँ, दिल कहता है, इनको बच्चों को कहती हूँ कभी मैं छोड़कर तुम लोगों को चली जाऊँगी। अगर तुम कुछ करोगी नहीं तो मैं कब तक मैं ये 15,000 की ये जो जॉब है मैं करूँगी। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे बस। तो यहाँ पर अच्छा मौसम था, तो देर हो गई थी, गैस चली गई थी। बच्चों को मैंने पहले चाय बना कर दी थी और बिस्किट दिए। और बरसात की वजह से कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो 3 दिन हो गए थे, तो मैंने अभी उतारे। कुछ स्मेल भी थोड़ी हो गई थी बरसात की वजह से, तो मैंने कपड़े हर चीज़ बना कर रखी। यहाँ पर मैंने भिंडी बहुत अरसे के बाद बनाई, क्योंकि बच्चों को ना भिंडी पसंद नहीं है। फिर भी कहते हैं कि कभी कभी बना लो, लेकिन भिंडी दास बना लो जो प्याज के साथ बनती है, तो वो मैंने बना रही। वो मैं अच्छी बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है। तो यहाँ पर अपनी बेटी के लिए मैं बना रही थी, तो सब ने खाई, बच्चों को बहुत पसंद आई। फिर मेरी बेटी ने कहा कि अम्मी टीवी निकालो। आपने देखा होगा मेरे पहले वाले व्लॉग में कि मेरी टीवी लगी हुई थी, तो फिर मैंने बंद करके रख दी थी। तो कह रही थी अम्मी टीवी निकालो, तो हम मजलिस और नौहे सुने। तो मैंने तो टीवी नहीं निकाली थी, अब पराए घर में क्या सेटिंग करना। तो फिर उसके कहने पर फिर मैंने इतने सामान निकाले, टीवी निकाली। फिर मैंने बहुत कोशिश की दीवार में लगाने के लिए, लेकिन नहीं लगी। आखिर मेरे हाथों में दर्द हो गया। फिर मैंने चेयर पर रख कर ही बच्चों को जला कर दे दी। फिर यहाँ पर खाना पकाया। खाना पका कर बच्चों को बहुत भूख लगी थी, मुझे खुद को बहुत भूख लगी थी। अम्मी भी नहीं थी, बहन भी नहीं थी, छोटी बहन के पास गई थी घूमने। फिर हम भी गए थे रात को ही देर से घूमने। ये मैं लंच बना रही थी रात को, फिर हम भी गए थे। छोटी बहन ने फ़ोन किया कि तुम दोनों भी आ जाओ, तो मेरी बेटी और मैं भी गई थी। तो यहाँ पर देखिए भिंडी का सालन जैसे दिखने में अच्छा है, खाने में भी इतना ही अच्छा था। ताज़ी ताज़ी रोटियाँ बनाई, हम चारों ने बैठकर खाना खाया और टीवी भी देख रहे थे, नौहे सुन रहे थे, मजलिस सुन रहे थे। तो यहाँ पर सबने बच्चों ने हमने खाना खाया। उसके बाद मैं सफाई कर रही थी, तो फिर बच्चों ने कहा कि अम्मी छोड़ें, क्या पड़ी है आपको, अभी तो आप उठी हैं, इतनी बीमार थी, घर साफ़ तो है। मैंने कहा हाँ 2 दिन पहले मैंने साफ़ किया था, लेकिन देखना मैं सफाई करूँगी कितना कचरा निकलेगा। आपको नहीं पता मुझे सफाई इतनी पसंद है। 10 दिन में बीमार थी ना, मुझे ना घर को देख देख कर ज़्यादा मैं बीमार हो रही थी, क्योंकि जब तक घर साफ़ ना हो ना दिल को सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पर मैं सफाई कर रही थी, बच्चों को कह रही थी देखना मैं सफाई करूँगी ना कितना कचरा निकलेगा। तो बच्चे कह रहे थे अम्मी आप तो ढूंढ ढूंढ के कचरा निकालती हैं, एक एक कोना साफ़ हो तो दिल को सुकून मिल जाता है।
और एक दिली सुकून भी था कि अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दे दी। तब मतलब उठने जैसी तो हो गई हूँ, लेकिन उस तरह का मतलब अब भी थोड़े से चक्कर आते हैं, हर वक्त सर में दर्द होता है, दिल घबराता है, पता नहीं क्यों रोना आता है, दुनिया में मज़ा नहीं आता, लोग सच्चे नहीं लगते। अल्लाह पाक के सिवा इस दुनिया में सच्चा कोई भी नहीं है। बस ज़िंदगी का जो असली मकसद है ना, अल्लाह पाक को याद करना है, अल्लाह पाक को राज़ी करना है। हम इंसान ये समझते कि इस दुनिया में हम हमेशा के लिए आए हैं। इसी वजह से तो हम परेशान रहते हैं। अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं, हमें हमारी जो असली दुनिया है वो आखिरत है, जब हम अल्लाह पाक के पास जाएंगे तब हमारी ज़िंदगी आसान होगी। और मैंने इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया तो मेरा वॉच टाइम कम हो गया, मेरे व्यूज़ कम हो गए, दुख हो रहा है। फिर से मतलब शुरू से मेहनत समझे मैं कर रही हूँ। तो बस आप देखने वालों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स किया करें, तो इस तरह से मुझे हौसला मिलेगा। तो यहाँ बता रही थी मैं बच्चों को कि देखो कितना कचरा निकला है। तो बच्चे देख रहे थे और मैंने फ्रिज, मेरी बहन की जो फ्रिज है ना, मैंने उसको आगे किया तो पीछे इतना कचरा पड़ा था और फ्रिज के पीछे स्मेल भी हो गई थी, क्योंकि फ्रिज का जो पानी होता है ना वो पीछे खड़ा होता है तो उसमें स्मेल हो जाती है। वो भी मैंने साफ़ कर ली थी और ये कचरा भी निकाला। सारा किचन धोया, एक एक चीज़ धोई अच्छी तरह से, सारे घर का पोछा लगाया। और सारा काम तो इसमें मैं नहीं दिखा पाई। और डस्टबिन वगैरह धोए मैंने, पायदान धोए, बहुत मैले हो गए थे, ख़राब हो गए थे। यहाँ पर मैं अपने रूम का पोछा लगा रही थी, क्योंकि ये मेट ऑयली हो गई थी। यहाँ पर अब मेरा रूम आपको दिखा रही थी और यहाँ पर मैं लाउंज का पोछा लगा रही थी। सारा घर चमक गया, दिल को इतना सुकून मिल गया था। फिर बच्चों ने कहा कि अम्मी चलो तैयार हो तो खाला के घर चलते हैं। मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं थी। यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, मुझे इतने चक्कर आ रहे थे और आँखों के आगे अंधेरा हो रहा था। और लास्ट में आपसे यही कहूँगी कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे हौसला दिया करें, तो तभी मुझसे व्लॉग बनेगा।